हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं आपकी दोस्त गीता फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। थर्ड क्लास लेकर के आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे नेल आर्ट की, एडवांस नेल आर्ट की। ठीक है। और अगर कुछ दोस्तों ने मेरे ना देखी हो फर्स्ट और सेकंड वीडियो, तो वो जा कर के आप पहले चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर देख लीजिए, तभी आपको थर्ड क्लास समझ में आएगी। ठीक है। तो बात करते हैं आज पहले कि आपको एडवांस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी एडवांस नेल आर्ट के लिए। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ कि अभी पहले आप जो बेसिक है वही खरीदिए, लेकिन मेरा काम आपको नॉलेज देने का है, तो मैं पूरा नॉलेज दूंगी कि एडवांस में आप क्या क्या खरीदना चाहिए आपको और कौन कौन सी नेल आर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले बात करती हूँ मैं क्रोम पाउडर। देखिए दोस्तों, इससे भी नेल आर्ट करी जाती है। इसको बोलते हैं क्रोम पाउडर। ये इतने इतने शेड्स में आते हैं। ठीक है, ये देखिए अलग अलग शेड्स हैं। इनका मैं सबका अलग अलग एक एक आपको एक वीडियो में पूरा करके दिखाऊंगी कि कौन सी कलर का क्या इफ़ेक्ट होता है। आज सिर्फ मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, फिर मैं लाइव ये भी दिखाऊंगी आपको कि कैसे हमें इसको करने के बाद ये कैसा शो होता है। ठीक है, तो ये क्रोम पाउडर्स हैं, इनको क्रोम पाउडर बोलते हैं, जिसको हम क्रोम आर्ट भी बोलते हैं। इनसे वो क्रोम आर्ट इनसे की जाती है। उसके बाद आता है हमारा स्पाइडर जेल। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का होता है। ये 2 कलर के होते हैं, वाइट एंड ब्लैक। मेरे पास ब्लैक है, मुझे ब्लैक पसंद है। आप वाइट भी खरीद सकते हैं। इस सबका मैं डेमो दूंगी आपको, कर करके बताऊंगी किस तरीके से आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके जल्दी से जल्दी इनको कर सकते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ देखते जाइए, और आशा करती हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला था फर्स्ट और सेकंड वीडियो में भी कि अपने नोट्स तैयार कीजिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से तब। ठीक है, तो ये हो गया। फिर से मैं बता दूं, क्रोम आर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, इसको क्रोम पाउडर बोलते हैं। ये आपका स्पाइडर जेल। ठीक है, उसके बाद बात करती हूँ मैं पाउडर्स के बारे में। ये ग्लिटर पाउडर्स हैं। ठीक है, ये एक मेरे पास ये कलर है, रेड कलर। आर्ट सबको मैं करके दिखाऊंगी आपको सबका कि किससे क्या कर सकते हैं। ये गोल्डन कलर है। ठीक है, ये हो गया। ये ग्लिटर पाउडर्स हैं, ये दोनों हमारे पाउडर्स हैं। और ये है शुगर पाउडर। एक आर्ट होती है शुगर आर्ट, तो ये हमारा शुगर पाउडर है। आर्ट में सबका मैं एक एक डेमो सबका दूंगी, सब में बताऊंगी आपको। डोंट वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। ये इस तरह के कुछ स्टिकर्स भी आते हैं जो हम नेल आर्ट में यूज़ करते हैं। इनकी भी टेक्निक्स होती हैं यूज़ करने की। ठीक है, इस तरह के स्टिकर्स भी आप ख़रीद सकते हैं, और ये इजीली लग जाते हैं और अच्छा भी लगता है। इनका मैं दिखाती भी हूँ कि मैंने कुछ कर रखे हैं, 1-2 बना रखी है आर्ट, जो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से हम ये आर्ट करते हैं इससे। ठीक है, स्टिकर्स की बात हो गई। उसके बाद आते हैं कुछ इस तरह के फ्लावर्स, स्मॉल स्मॉल, इसमें हार्ट शेप आता है, स्टार आता है, इस तरह का होता है। ये भी कैसे करना है, कैसे इनको पेस्ट करना है आपके नील पर, ये मैं सब आपको टेक्निक्स बताऊंगी। आप उस चीज़ की चिंता ना कीजिए, सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में देखते जाइए। उसके बाद होते हैं ये ग्लिटर चंक बोलते हैं इनको। ठीक है, इनसे भी बहुत अच्छी नेल आर्ट की जाती है। ये भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर ये वाली आर्ट आपको सीखनी है तो ये प्रोडक्ट आपको परचेज करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है आपका राइनो स्टोन। राइनो स्टोन में कुछ आते हैं आपके स्मॉल, यानी कि जो ब्राइडल पर भी हम लगाते हैं। इनको स्पेशली ब्राइडल के लिए यूज़ करते हैं। ब्राइडल आर्ट में जब भी हम किसी ब्राइडल पर नेल आर्ट करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तो हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। इसमें 1 2 3 4 और 5 साइज़ के हैं। 1 वाला सबसे स्मॉल, फिर थोड़ा बिग, उससे बिग, उससे बिग और उससे बिग। ठीक है, इनको कैसे पेस्ट करना चाहिए, कैसे यहाँ से उठा करके हमें नेल पर पेस्ट करना है, वो मैं सब आपको बताऊंगी आने वाली वीडियो में। ये थोड़े बड़े हो जाते हैं इनका साइज़। इसमें ये सिंगल हम यूज़ करते हैं,
देखिए हार्ट शेप में है, स्टार शेप में है, बटरफ्लाई भी होगी इसमें, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये राइनोस्टोन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वाली आर्ट सीखनी है तो आपको ये भी परचेस करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आता है आपका ब्लॉसम जेल। एक होता है ब्लॉसम जेल। ब्लॉसम जेल से आप इस तरह की आर्ट बनाएंगे। ठीक है, ये सब ब्लॉसम जेल से बनाई जाती हैं। ये किस तरह से बनाया जाता है ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद एक आती है क्रैक पॉलिश, इसको बोलते हैं क्रैक पॉलिश। यानी जब हम इसको नेल पेंट पर लगाते हैं तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, इसको भी मैं बताऊंगी आपको कि अलग अलग कलर पर इसका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं, मेरे पास ग्रीन कलर है। एक आता है आपका मैग्नेट आर्ट। ठीक है, तो ये टूल्स होते हैं, मैंने 5-in-1 ले रखा है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज कलर डिफरेंट टाइप्स के भी आते हैं, यानी कि आप अलग भी ले सकते हैं। मैंने एक से ही मेरे 5 बन जाएंगे। ठीक है, तो आप ये वाला परचेज़ कर सकते हैं, या आपको अगर सिंगल चाहिए, सिर्फ रेक्टेंगुलर चाहिए, सर्कल चाहिए, तो आप ये भी खरीद सकते हैं, ये भी परचेज़ कर सकते हैं। और इसके लिए जो जेल पॉलिश आपको ख़रीदनी है वो है ये कैट आई। इसके साथ में जो आर्ट की जाती है टूल के साथ में, उसके लिए है हमें अलग से जेल पॉलिश ख़रीदनी पड़ती है, जिसको कैट आई जेल पॉलिश बोलते हैं। ये आपको परचेज़ करनी होगी। ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर में आती है, जो आपको कलर पसंद हो वो परचेज़ कीजिए। अगर आपको ये कैट आई वाली सीखनी है, देखिए जैसे ये है, अभी मेरे पास ज़्यादा था नहीं ये अवेलेबल, तो ये इस तरह से ये शो होता है इसमें। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये टूल से क्रिएट किया जाता है इसमें आर्ट। ठीक है, ये मैं बनाना सिखाऊंगी आपको कैसे बनाना है। अगर आपको ये बनाना सीखना है, आप चाहते हैं कि आप इस आर्ट को भी सीखें, तो आपको ये 2 चीज़ें खरीदनी होंगी, एक तो कैट आई जेल पॉलिश और मैग्नेट टूल्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे ये इस तरह से टेप, नेल टेप बोलते हैं इनको। इनसे हम नेल आर्ट करते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, इस तरह से ये भी बताएंगे कि कैसे किया जाता है। अभी आप सिर्फ प्रोडक्ट देखिए। उसके बाद ये है आपका, ये फॉइल पेपर बोलते हैं इसको। इसमें इस तरह से नेल आर्ट की जाती है फॉइल पेपर से। ये देखिए, ये मैंने किया हुआ भी है। ये फॉइल पेपर आपको परचेज़ करने होंगे अगर आपको ये वाली नेल आर्ट। इसमें सिल्वर और गोल्डन कलर के फॉइल भी आते हैं, उनसे भी हम नेल आर्ट करते हैं। वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास ये वाला है, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं 3D आर्ट्स में। जैसे एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं पहले, चलिए। एक्सटेंशन में जैसे बिल्डर जेल आपको यूज़ करना होगा। बिल्डर जेल की जो एक्सटेंशन हम लगाते हैं उसके लिए हमें बिल्डर जेल की ज़रूरत होगी। ये 3 कलर्स में आता है, एक पिंक शेड में आता है, एक वाइट में आता है, एक न्यूड में आता है। तो मेरे पास पिंक कलर है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपको अच्छा लगे आप वो परचेज़ कीजिए। ये बिल्डर जेल है, इससे हम एक्सटेंशन करते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है एक्रेलिक पाउडर। एक्रेलिक पाउडर में ये पाउडर हो गया आपका एक्रेलिक, इससे एक्सटेंशन की जाती है। एक एक्रेलिक पाउडर होते हैं जो आर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, वो मेरे पास अभी नहीं है अवेलेबल, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। वो 3D आर्ट बनाने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं एक्रेलिक पाउडर का। ठीक है, और ये एक्रेलिक पाउडर ये किस लिए है, ये एक्सटेंशन के लिए है। आपको परचेज भी ऐसे ही करना होगा, एक्रेलिक पाउडर फॉर एक्सटेंशन, एक्रेलिक पाउडर फॉर 3D आर्ट। ठीक है, इसके साथ में ये मोनोमर होता है जिसका हम यूज़ करके दोनों का तब हम एक्सटेंशन को अपनी लगाते हैं। तो मैं बताऊंगी कैसे लगाना है। और ये छोटू सा ये आता है, इसी के साथ में ये पूरा कॉम्बो होता है। इसमें हम डाल करके मोनोमर को निकाल करके, क्योंकि डायरेक्ट बोतल में तो नहीं डाल सकते ना ब्रश, मोनोमर को इसमें निकाल करके तब हम इसमें डिप करते हैं और फिर यहाँ पर डिप करते हैं और उसके बाद हम अपनी एक्सटेंशन पर लगाते हैं। और ये इसका ब्रश होता है, इसके लिए आपको ब्रश भी परचेज़ करना पड़ेगा। आप जो ब्रश आपके पास है उससे ये नहीं है कि आप उसी से कर लें, नहीं। ये देखिए, इसका ब्रश थोड़ा अलग होता है, स्पेशल होता है।
ठीक है, ये इसका ब्रश हो गया। अब आपको एक्रिलिक एक्सटेंशन, क्योंकि ये तो मेन है, ये तो सीखना पड़ेगा आपको, और सीखना भी चाहिए। इसके एक्सटेंशन के बिना तो कुछ भी नहीं है ना नेल आर्ट में। तो ये आपको मोनोमर और ये एक्रिलिक पाउडर ये पूरा परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बिल्डर जेल आपका हो ही गया है। फिर आती है पॉलीजेल नेल एक्सटेंशन। पॉलीजेल में आपका क्या क्या आता है, एक आपकी एक्सटेंशन आती है इसमें साथ में ही पूरा कॉम्बो आएगा। ये आपका ये पॉलीजेल है, इसमें भी 3 कलर्स आते हैं, जैसे बिल्डर जेल में बताया था मैंने कलर्स, ऐसे ही इसमें भी आते हैं। इसमें भी मेरे पास पिंक कलर है, मुझे ये कलर पसंद है। आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो वाला ले सकते हैं, न्यूड ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें ये इसके साथ में एक नेल स्लिप सॉल्यूशन आता है, नेल सॉल्यूशन, ठीक है। स्लिप सॉल्यूशन, नेल एक्सटेंशन और ये पॉलीजेल और एक ब्रश। इसका ब्रश भी आपको अलग से परचेज़ करना होगा। ये देखिए ये इस तरह से आता है इसमें, और ये देखिए ये ब्रश, और यहाँ से इसको पुश करते हैं। जिस दिन मैं आपको पॉलीजेल नेल एक्सटेंशन बताऊंगी उस दिन आप इसका यूज़ भी देखेंगे कि कैसे करते हैं। अगर आपको पॉलीजेल नेल एक्सटेंशन सीखना है तो उसके लिए आपको ये सारा सामान परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पॉलीजेल नेल एक्सटेंशन के लिए आपको ये पूरा परचेज करना होगा, ठीक। अभी मैं इसको हटा देती हूँ। अब बात करते हैं एक्रिलिक कलर से भी हम नेल आर्ट करते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये पता है कि नहीं पता है, बट हाँ करते हैं, और इससे भी बहुत अच्छी नेल आर्ट होती है। तो मैं इनसे भी आपको नेल आर्ट करना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप एक्रिलिक कलर से भी नेल आर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ मैंने नेल आर्ट की हैं, बेसिक नेल आर्ट हैं जो मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगी। ये देखिए ये सारा आपका ब्रश नेल आर्ट है, ये आप ब्रश के द्वारा करेंगे। और ये बेसिक आर्ट्स हैं जो आप फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले इस तरह से नेल आर्ट सीखनी होगी। ये ब्रश के द्वारा बनाया गया है। ये ब्रश, ये जेब्रा है उसका, और ये फ्लावर है, ये फायर है, ये चेस प्रिंट है, ये फ्लावर्स हैं, ठीक। ये वाली नेल आर्ट हो गई आपकी डॉटिंग टूल से, ये सब डॉटिंग टूल से बनाई गई हैं। ये बेसिक आर्ट्स आपको पहले सीखनी होंगी ताकि आपका हाथ सेट हो जाए, ठीक। ये देखिए ये डक है, ये इसको मार्बल प्रिंट बोलते हैं, ये भी आपको सीखना होगा। ये एक आर्ट होती है हमारी फ्रेंच आर्ट, ठीक है। ये फ्रेंच कई तरीके से आती है, अभी मेरे पास यही वाली है। मैं सब सिखाऊंगी आपको, जितनी भी होती है जिस तरह से वो होती है मैं सारा सिखाऊंगी आपको। ये देखिए ये फ्रेंच आर्ट होती है। एक और है ये फ्रेंच, ये ओवल शेप पर, ठीक है, ये स्क्वायर पर। और हाँ स्क्वायर शेप पर ये वाली जो फ्रेंच आर्ट होती है ना, सारी फ्रेंच आर्ट स्क्वायर शेप पर सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसके बाद एक ये आर्ट होती है, इसको बोलते हैं ओम्ब्रे। तो ये ओम्ब्रे भी मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी। स्पंज से इसको किया जाता है, वो भी मैं आपको करना बताऊंगी। ये वाली आर्ट होती है, इसको बोलते हैं वाटरफॉल, ठीक है। ये वाटरफॉल होती है, वाटर की तरह देखिए ना वाटरफॉल। ये बटरफ्लाई, और ये थोड़ी डिफरेंट है, इसमें 2 से 4 नेल पेंट यूज़ करके, और इसको फिर फाइलर से फाइल करके तब ये नेल आर्ट बनाई गई है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनानी है। अभी आप देख लीजिए, ये इस सबसे पहले आपको ये जितनी भी हैं ये सारी बेसिक्स नेल आर्ट सीखनी है ब्रश और डॉटिंग टूल से। फिर उसके बाद हम सीखेंगे एडवांस में स्पाइडर वाली, और ये कैट आई, ये भी एक्रिलिक से भी, और एक्सटेंशन करना भी सीखेंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको जो भी मैंने नॉलेज दी है वो समझ में आई होगी अच्छे से, और आप अच्छे से सीख रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के चेक कर लीजिए और उसको देख लीजिए, तभी आप सीख पाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।